हाय 2026 में जिन लोगों ने अप्लाई कर दिए, अब जरूरी हिदायत आज की वीडियो में बताने वाला हूं। इंशाल्लाह हाय 2026 आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा अगर अभी से ही आप इन हिदायत पे अमल करना शुरू कर देंगे। मैं हूं मोहम्मद इमरान, मौजूद हूं सऊदी अरब में। हाय 2026 के अंदर जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। सबसे पहले हज का जो मकसद है वो एसार, कुर्बानी और सब्र का नाम है। आप अभी से ही आदत डालना शुरू कर दें। सब्र की बहुत ज्यादा मुश्किलात होती हैं, बहुत सारे सफर ऐसे होते हैं, बहुत सारी मुश्किलात का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा हज को अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी आपने आसान बनाना है। अच्छा, मिज़ना, मुज़दलिफा, अरफात के जो अय्याम होते हैं वो आपके लिए इम्तिहान होते हैं। हज जो है ना, ये 40 से 42 दिन या 20 से 25 दिन नहीं होता। हज सिर्फ होता है 5 दिन का नाम हज है। आपके मिना के अय्याम, मुज़दलिफा के अय्याम और अरफात के अय्याम, यही हज के अय्याम होते हैं और इसी में ही हुज्जाज को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अच्छा, हज एक इबादत का नाम नहीं, हज जिंदगी बदलने का नाम है। जब आप हज करने जा रहे हैं तो आप ये सोच के जाए कि हज के बाद हम तमाम अपनी जो पुरानी रवायात हैं, पुरानी आदत हैं, उनको छोड़ के एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे। क्योंकि हज के दौरान आपको बहुत सारी ज़हनी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है, सब्र भी करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें बर्दाश्त भी करनी पड़ती हैं। गर्मी बहुत ज्यादा होती है, सफर बहुत ज्यादा होते हैं, रास्तों में रुकावटें। अच्छा, ये तमाम चीजें इंशाल्लाह हज के नजदीक तक मैं आपके साथ क्लियर करूंगा। तो इंशाल्लाह हज के दौरान आपको किसी किस्म की मुश्किल परेशानी का सामना नहीं होगा। मेरी इंशाल्लाह यही कोशिश होगी। क्योंकि हज के दौरान मुख्तलिफ जुबानों के लोग होते हैं, मुख्तलिफ मिजाज के लोग होते हैं और मुख्तलिफ आदतों के लोग होते हैं जिनके साथ आपको हज के अय्याम गुजारने होते हैं। अपने जिस्म को ना आपने मुशक्कत का आदी करना है। जो लोग सिर्फ एसी में सोफे पे बैठे, घर में रहे, गाड़ी पे इधर उधर गए, तो आपने अब जो है ना कोशिश करना है वॉक वगैरह शुरू कर दें। डेली कम से कम 1 किलोमीटर वॉक अभी से अगर आप शुरू करेंगे। सबसे जो जरूरी होता है, हज के दौरान आपको पैदल चलने की आदत होनी चाहिए। गर्मी, भूख और इन तमाम चीजों को अगर आप बर्दाश्त कर सकेंगे तो हज आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। वुजू की आदत रखें, हमेशा बावुजू रहने की कोशिश करें। अब जिस्म को और सेहत को आरामदा बनाने का तरीका यह है कि डेली जो है ना आप फ्रेश फ्रूट्स खाएं, रोजाना वर्जिश करें, जूस पिएं, आरामदेह जो है ना अपनी नींद को पूरा करें। और जो जूते वगैरह आप पहनते हैं वो नरम सोल वाला जॉगर वगैरह ले लें या कोई नरम जूता लेके उसके साथ वॉक वगैरह शुरू करना शुरू कर दें। सफाई की और इबादत की अपनी आदत डालें। ज्यादा देर जो है ना आप इबादत में गुजारें, क्योंकि अभी मोबाइलों का दौर है। हर बंदा 10 मिनट भी बगैर मोबाइल के नहीं रह सकता। कोई नोटिफिकेशन आया देखने लग गए। हज के दौरान आपने मोबाइल को बस दूर फेंक देना है। आपने बस कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा टाइम कुरान पाक पढ़ें, तस्बीह पढ़ें, दुआएं मांगे। ये अगर ऑलरेडी आपकी आदत होगी तो वो जो हज के अय्याम हैं उन दिनों में आप इस आदत को बरकरार रख सकेंगे। अच्छा, सऊदी कानून काफी ज्यादा सख्त होते हैं। जिस चीज से रोका जाए उस चीज से रुक जाना है। जो चीजें रूल्स वगैरह वहां पे आपको बता दिए जाते हैं। अभी आपने जो लोग मक्का के अंदर पहुंच जाते हैं ना, हज से पहले बताया जाता है भी अब आपने मदीना, ताइफ या जद्दा या कहीं भी नहीं जाना, क्योंकि सख्ती उन दिनों इतना ज्यादा हो जाती है। बहुत सारे लोग ना अभी पूछ रहे होते हैं भी हमने मक्का में पहुंच गए, क्या हम मदीना खुद जा सकते हैं? हज के दौरान सिर्फ हज वीजा के अलावा किसी को भी मक्का के अंदर एंट्री नहीं मिलती। तो हज वीजा वालों को भी चेक किया जाता है। काफी सारे उनके वीजा प्रोसेस और सारी चीजें देखी जाती हैं। अल्लाह ना करे अगर आपके उस टाइम फिंगरप्रिंट मैच ना हुए या कोई आपके पास डॉक्यूमेंट्स ना हुआ तो शायद आपको कहेंगे कि शायद आपका तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप फेक तरीके से हज कर रहे हैं। इन चीजों से बचने के लिए जब आप मक्का में पहुंच जाएंगे कोशिश करें हज से पहले अय्याम मक्का के अंदर गुजारें। जब हज मुकम्मल हो जाता है फिर पूरे सऊदी अरब के किसी भी शहर में आप जा सकते हैं, जद्दा जा सकते हैं। आप मदीना के अय्याम पूरे करके आगे अगेन मदीना जाना चाहते हैं तो भी आप जा सकेंगे। लेकिन हज से पहले कोशिश कीजिएगा, मिनिस्ट्री की हिदायत पे लाजमी अमल कीजिएगा। मौसम के मुताबिक आरामदाह कपड़े, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है उन दिनों, तो आपने जो नरम किस्म के और हल्के फुल्के कपड़े लाजमी तौर पे अपने साथ रखने। हुस्न इखलाक सबसे जरूरी होता है। आपको जितना ज्यादा गुस्सा आया, कुछ भी है, गर्मी है, चिड़चिड़ापन हो चुका है, हुस्न इखलाक का आपने ख्याल रखना है। किसी के साथ आपने बात कैसे करनी, क्योंकि आपको जैसे चिड़चिड़ापन होता है गुस्से में, अगला बंदा भी उसी तरह ही होता है। क्योंकि हर किसी को वहां पे अपनी पड़ी होती है, गर्मी होती है, बाकी मामलात होते हैं। तो
अगर आप किसी से हंस के बात करेंगे तो इंशाल्लाह अगला बंदा भी आपको हंसी से जवाब देगा। हज के दौरान जो छोटे छोटे अमल होते हैं ना, वो बड़े बड़े अजर का सबब बनते हैं। यानी कि आप हज के दौरान चल रहे हैं, किसी बंदे को रास्ता नहीं मालूम, अब उसका आप हाथ पकड़े चले, हाजी साहब मैं आपको कैंप तक छोड़ के आता हूं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह से एज अ वॉलंटियर हम मीना के अंदर कर रहे होते हैं। कहीं पे देखें पानी की कमी है, आप अपने कैंप से ही, क्योंकि वहां पे पानी वसी किस्म का पड़ा होता है, पानी से 10-12 बोतलें पकड़े बाहर जो है ना लोगों को दे दें। इसी तरह जो है ना आप खुद कुछ खरीद लें, वहीं पे लोगों के अंदर बांट दें। कोशिश करें किसी को रास्ता बता दें, कुछ जरूरी हिदायत कर दें, किसी की मदद कर दें। इंशाल्लाह ये जो छोटे छोटे काम होते हैं इसका आपको बहुत ज्यादा वसी किस्म का अजर मिलेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। हज मबरूक की तैयारी, यानी कि अपने हज को आपने कबूलियत की तरफ कैसे लेके आना कि आपका हज कबूल हो जाए। आपने गुनाहों से पाक रहना, तकवा वाली जिंदगी अख्तियार करनी है। मुनासिक हज को अच्छी तरह अगर आप सीख के आएंगे तो इंशाल्लाह हज के अय्याम बहुत ज्यादा अच्छे गुजरेंगे। अच्छा, अभी तो काफी सारा टाइम पड़ा है, मैं भी इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन अगर जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है, अब आप अपने शहर के किसी भी बुक सेंटर पे जाके उनसे बोलें जी हज का बुक दे दें, हज की गाइड दे दें, उनसे हज की किताब खरीद के उसको अभी से पढ़ना शुरू कर दें। यूट्यूब पे भी बहुत सारे उलमाए कराम की वीडियोस पड़ी हैं, उनको देखना शुरू कर दें और कोशिश करें अभी से जो है ना स्टेप बाय स्टेप हज के तमाम तर चीजों को सीखना शुरू करें, ताकि हज तक आपको तमाम तर चीजें समझ आ जाएं। एक चीज होती है समझना, एक चीज होती है उसको माइंड में रख के भी किस तरतीब के साथ हमने अदा करना है, उस चीज को आपने मेंशन करना है। भी मुजल्फा होता है, मुजल्फा आपने पढ़ लिया, आप मुजल्फा को सर्च करें भी मुजल्फा क्या है, मुजल्फा में रात किस तरीके से गुजारी जाती है। वहां पे लाइटिंग का इंतजाम नहीं होता, वॉशरूम्स नहीं होते, नीचे रोड्स होती हैं, ठीक है, पत्थर होते हैं, कोई सोने का प्रॉपर इंतजाम नहीं होता। अगर आप इनको बारीकी से मतलब डीपली किसी चीज को सर्च करेंगे तो आपको फिर समझ आएगी। ऐसे खाली पढ़ने से या समझने से या सुनने से जो है ना चीजें हासिल नहीं होती। कोशिश करें जिन लोगों ने भी हज 2026 के लिए अप्लाई कर दिया है, आप हज के प्रोसेस और तमाम तर चीजों को अभी से सीखना शुरू कर दें, ताकि इंशाअल्लाह हज तक आपके तमाम तर चीजें भी समझ आ जाएंगी, तमाम तर मसाइल भी क्लियर हो जाएंगे। और मेरी दुआ है जिन बहन भाइयों ने भी हज 2026 के अंदर अप्लाई कर दिया है, अल्लाह पाक आपका हज कबूल व मंजूर फरमाए, अल्लाह पाक आपको बुलावा हज नसीब फरमाए। और जो बहन भाई हज का इरादा रखते हैं, अल्लाह पाक आपके लिए असबाब आसान कर दे, आपको बुलावा हज नसीब फरमा दे। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।